नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी तपन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं शत्रुओं को सबक सिखाने वाले कुछ खास ऐसे उपाय आपको बताऊंगा अगर आपका जीना हराम कर दिया है आपके शत्रुओं ने। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी इंसान की तरक्की होने लगती है, कोई ना कोई ऐसा शत्रु बीच में आ जाता है कि उस इंसान की तरक्की में वो रोड़ा बन जाता है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैं तो सबका भला करता हूं, लेकिन यानी कि मेरी ग्रोथ होते हुए, मेरी तरक्की होते हुए जो है वो लोग देख नहीं पाते। ये घर के भी हैं, ये बाहर भी है और ये मित्र भी हैं। अब मेरे को कोई एक ही ऐसा उपाय बताएं कि मैं इनसे अपना छुटकारा करूं और ये मेरी तरक्की अगर रोकना चाहते हैं तो वो मेरी तरक्की में जो है बाधा ना आए, क्योंकि इनकी जेलसी, इनकी जलन जो है वो मेरे को सामने नजर आ रही है। बहुत बार मैंने देखा है कि अगर आप एरिया में थोड़ा सा अच्छा कमाने लग पड़े हैं, अगर जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप अच्छा कमाने लग पड़े हैं, कुछ चार चीज़ें आपने अपने घर की ले ली हैं, अच्छी बाइक ले ली है, अच्छी कार ले ली है, तो आस पड़ोस वाले आपकी रीस नहीं करेंगे, आपसे जलने लग पड़ेंगे और वह षड्यंत्र करने लग पड़ेंगे, आपकी बदनामियां करने लग पड़ेंगे, आपके बारे में अफवाहें फैलाने लग पड़ेंगे और आपकी झूठी हो सकता है। कई बार तो कोई लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मेरी झूठी शिकायतें, पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह भी लोग करते हैं। बाद में पुलिस आती है, वेरिफिकेशन करती है तो उनको कुछ नहीं मिलता। जैसे किसी की तरक्की हो गई और आस पड़ोस वाले से देख नहीं हुआ और उसने पुलिस को कंप्लेंट कर दी कि ये घर में कुछ गलत काम करता है। तरक्की उसकी होने से उस इंसान को जलन हुई, लेकिन इल्ज़ाम उसके ऊपर ऐसा लगा दिया। फिर पुलिस वाले भी बड़े अच्छे हैं, वो नाम डिस्क्लोज करते नहीं हैं, वो बस वेरिफिकेशन कर कर चले जाते हैं, लेकिन जो मेंटल हरासमेंट है वो उस इंसान को जो है झेलनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी जॉइंट फैमिली हैं जिनमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, चाचा के, ताऊ के। उनमें से कुछ बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की कर जाते हैं और कुछ सिर्फ बातें ही करते रह जाते हैं। वो उनके ज्ञान को नहीं देखते, उनकी मेहनत को नहीं देखते। वो बच्चे, वो घर वाले जो चाचा ताऊ के हैं, जो जलने वाले लोग हैं, घर में से जो पैदा होते हैं शत्रु, वो उनकी मेहनत को नहीं देखते, वो उनके जैसे मेहनत भी नहीं करना चाहते कि अपनी लकीर लंबी नहीं करनी, दूसरे की लकीर जो है मिटाने पर आ जाते हैं। तो इनसे बचने का कौन सा ऐसा उपाय किया जाए? आपने भी अपने आस पड़ोस में या अपने जीवन में कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में घर में ही ऐसे देखे होंगे जिनका आपने कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, उनका कुछ कभी लिया नहीं, कभी उनसे बुरी तरह बात नहीं की। हमेशा जब भी वो आपके पास आए आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, मदद की, लेकिन उनके मन का जहर जो है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ कि बिना बात के शत्रु बने हुए हैं और कारण आपको समझ नहीं आता। कुछ लोग तो समझदार होते हैं, लेकिन कई बार समझदार भी जो है वो 99 कई बार क्या होता है कि गलतियां बख्श देते हैं, लेकिन एक गलती, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं जवाब देना नहीं चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को जवाब देना नहीं आता। तो ऐसे शत्रुओं को हम अपने से पीछे कैसे रखें कि हमने इनका बुरा नहीं करना, क्योंकि घर वाले ऐसे होते हैं, रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका हम बुरा नहीं करते, लेकिन अपने आप को बचा के रखें कि ये जो है इनकी नेगेटिविटी और इनकी जो है परेशानियां जो है मेरे को फेस ना करनी पड़े। बड़ा दुखदाई होता है जब कोई अपना गद्दार निकलता है, जलन जेलसी करने वाला निकलता है। आजकल तो मोह माया ही खत्म हो गई है। और आगे बात करते हैं दोस्तों के बारे में कि ये वो दोस्त जो आपके साथ कलीग जो हैं, जो आपके साथ ही बैठते हैं, जो आपके साथ ही खाना खाते हैं, जो आपके घर पर ही आते जाते हैं, जो बचपन के साथ आपके साथ बड़े हुए हैं, जिनके साथ आपने पढ़ाई की है। जब आपकी तरक्की हुई, जब उनकी तरक्की हुई तब आप खुश हुए, जब आपकी तरक्की हुई तो वो जल गए, तो वो जो है वो आपसे पहले बोलना चालना बंद कर देते हैं। फिर वो आपके बारे में लोगों के दिमाग में गलत अफवाहें डालना शुरू कर देते हैं कि आप बड़ा परेशान रहते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो झगड़ते हैं, हाथों पाई तक आ जाते हैं कि बात उनकी कुछ भी नहीं निकलती, बस उनको ये होता है कि ये इंसान मेरे नीचे दबकर चलने वाला आज सर उठाकर कैसे घूम रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि पहले वो जिस सोसाइटी में, जिस फ्रेंड सर्कल में बैठते थे,
उनको जब समझ आई कि ये फ्रेंड सर्कल जो है वो मेरी इज्जत नहीं करता, ये मेरे साथ प्यार नहीं करता, ये मेरे को हमेशा डिसहार्टेड करता है, तो उन्होंने उनसे किनारा किया और अपना रास्ता धीरे धीरे वो मेहनत की ओर चल पड़े। लेकिन वो जो फ्रेंड्स थे वो जान के दुश्मन बन गए बाद में, वही खाने पीने वाले, कि ये हमसे दबकर चलने वाला, ये कैसे बोलने लग पड़ा है हमारे आगे, ये कैसे गाड़ी से उतरता है, ये कैसे अकड़ कर चलता है बिना बात के। आपके दिमाग में ऐसी बातें भी नहीं होंगी। तो क्या किया जाए इन शत्रुओं का कि अपना बचाव हो जाए और ये भी हमारी जिंदगी से आउट हो जाए? सबसे पहला तो शनि महाराज का उपाय करना है, न्याय विधाता। आपने अगर गलत नहीं करना किसी का, तो कर्मों के देवता शनि महाराज को जो है बलि करना पड़ेगा आपको। इनका एक बड़ा जबरदस्त उपाय है। वैसे तो 2-3 उपाय आज आपको मैं बताता हूं, अगर आप करते हैं तो आपके दुश्मनों को सबक मिल जाएगा। एक तो आपने मिट्टी का छोटा सा आपने लोटा लेना है, उसके अंदर सरसों का तेल भरना है, उसके ऊपर आपने मिट्टी का ही ढक्कन लगाना है, काले कपड़े के साथ उसका मुंह बंद कर कर उसको जाकर आपने नदी के किनारे कीचड़ में दबा देना है। या आपके घर के आसपास कहीं भी कीचड़ हो, छप्पड़ हो, नदी नाला हो, उसके आसपास जो कीचड़ होता है उसमें जाकर शनिवार वाले दिन आपने दबा देना है। इससे शनि महाराज जो है वो आपके दुश्मन को आपका बुरा नहीं करने देंगे। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपने उसका बुरा नहीं करना, आपने सिर्फ अपना बचाव करना है। दूसरे नंबर पर चमड़े की जूती का दान करना। आपके घर में बहुत सारी ऐसी जूतियां होंगी जो आप नहीं डाल रहे, उनको भी सबसे पहले घर से निकालिए। और तीसरे नंबर पर चमड़े की जूती का दान लगातार 6 शनिवार आप दान कीजिए किसी गरीब इंसान को। यह उपाय ऐसा है कि जो आपके बारे में बुरा सोच रहा है उसको शनिदेव अपने आप ही निपटा देंगे, उनको भी अपने कर्मों का फल अपने आप ही मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे सीधे जा रहे हैं, जिनका किसी के साथ मतलब नहीं है, और कुछ गुंडे बदमाश लोग जो हैं उनको परेशान करते हैं। आप अपनी कुंडली का ना 6ठा घर देखिए, उसमें कौन सी राशि पड़ी हुई है, उस चीज से संबंधित आपने 600 ग्राम वो चीज जो है वो मंदिर में दान करनी है, जिससे कि ये दुश्मन आपकी जिंदगी से दूर हो जाए। जैसे आपका मेष लगन है, 6ठे हाउस में बुध की राशि पड़ेगी, तो आपने 600 ग्राम हरी मूंगी साबुत दाल लेनी है, इसको जाकर 6 बुधवार मंदिर में चढ़ाना है या जल प्रवाह करना है। आप यकीन मानिए 6 बुधवार के बाद वो जो आपका बुरा सोचने वाले भी हैं वो भी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। ऐसे ही वृष, ऐसे ही मिथुन, जो राशि आपके 6ठे भाव में है उससे संबंधित 600 ग्राम चीज 6 दिन लगातार या 6 वो वार आपने मंदिर में चढ़ानी है, जिससे कि ये शत्रु जो है वो आपकी जिंदगी से दूर जाए। मात्र ये छोटे छोटे से उपाय हैं, जिंदगी में बहुत शांति करते हैं, मेंटल पीस देते हैं। जब शत्रु जिंदगी से चले जाते हैं, जलने वाले जिंदगी से चले जाते हैं, तब इंसान जो तरक्की कर रहा होता है उसका फोकस और ज़्यादा अपने काम की ओर लगता है, और ज़्यादा वो तेज़ी से अपने गोल को अचीव कर पाता है। नहीं तो वो घर के मामलों में, फिर एरिया के मामलों में, फिर कलीग्स में, यहाँ पर ही उलझ कर रह जाता है इन 3-4 लोगों में। तो आपने अपनी तरक्की की ओर फोकस रखना है और आपको ज़िंदगी में कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये उपाय कर लीजिए। तीसरे नंबर पर एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत सारे आजकल मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी पर आप एपिसोड बनाएं, कि आजकल शादियों से लोग डर रहे हैं। जैसा कि आपको न्यूज़ में भी सुनने को मिल रहा होगा कि कोई अपने पति को ड्रम में मार कर डाल रहा है, कोई हनीमून में जा रहा है, पहाड़ से धक्का दे रहा है, लोगों को बुलाकर वहाँ पर कत्ल करवा रहा है, कोई घर में दीवार में चिनवा रहा है, कोई घर में दबा रहा है। कि लोग मेरे को फ़ोन कर कर कह रहे हैं अगर शादीशुदा ज़िंदगी में सुख है, अगर ठीक है तो वो मेरे को बता दीजिए। वैसे ज़रूरी नहीं है शादी मेरी, मैं अच्छा अकेला ही हूँ। बताइए कि 10 में से 6 फ़ोन ऐसे भी आने लग पड़े हैं। पहले लोग फ़ोन करते थे कि रिश्ता नहीं आ रहा, आज फ़ोन कर रहे हैं लोग कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ऐसा मेरे साथ कुछ होने वाला है, या मेरे को औरत तंग करेगी आगे, या लड़का कोई मेरे को तंग करेगा आके। तो अगला एपिसोड अगर आप चाहते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी में
जिनकी शादियां नहीं चल रही, कलेश चल रहे हैं, कोर्ट कचहरियां चल रही हैं, या एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वो कैसे जाने आपके कुंडली में कि वो कौन से ग्रह होते हैं जिनको आपको दुरुस्त करना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।